How are you dear friends? I hope you are very happy. So आज का हमारा टॉपिक है संज्ञा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बहुत से एग्ज़ाम्स हैं, व्यापम एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें संज्ञा से एक न एक प्रश्न देखने को मिलता है। तो संज्ञा क्या है? संज्ञा जो है किसी व्यक्ति, वस्तु या किसी स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान व गुणधर्म का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। एक शब्द में हम लोग बोल सकते हैं किसी का नाम ही उसकी संज्ञा है। किसी का नाम ही उसकी संज्ञा है। एग्जाम्पल, राम। राम क्या है? एक इंसान का नाम है, इसलिए यह संज्ञा है। मेज। मेज क्या है? एक वस्तु का नाम है, इसलिए क्या है? संज्ञा है। ईमानदारी। ईमानदारी क्या है? एक इंसान का स्वभाव है, इसलिए ईमानदारी संज्ञा है। आगरा। आगरा क्या है? एक जगह का नाम है, एक स्थान का नाम है, इसलिए यह क्या है? संज्ञा है। अब हम बात करते हैं संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार, तो संज्ञा, संज्ञा कितने वर्ड हुए? संज्ञा तो 3। तो संज्ञा के कितने प्रकार हुए? 3 प्रकार की होती है। संज्ञा 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है संज्ञा? 3 प्रकार की। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अब हम इन संज्ञाओं को एक एक करके पढ़ेंगे। हम बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराती हैं। जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु, व्यक्ति, स्थान, वस्तु, तो व्यक्ति, स्थान, वस्तु के नाम का बोध कराने वाली जो शब्द है वो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे राम। राम क्या है? एक व्यक्ति का नाम है। गंगा। गंगा क्या है? एक व्यक्ति का नाम है। रायपुर। रायपुर क्या है? एक स्थान का नाम है। तो वैसे ही किसी वस्तु का भी नाम ले लोगे तो व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम क्या कहलाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा हम लोग बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा किसी जाति समूह का बोध कराती है। मीन्स ऐसे संज्ञा शब्द जो किसी जाति या समूह का बोध कराता है वह क्या कहलाते हैं? जातिवाचक संज्ञा। जैसे एग्जाम्पल, नदी। नदी क्या है? जातिवाचक संज्ञा। नदी क्या है? जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि ये एक जाति का बोध करा रही है। अब यहीं पे हम लोग लेते हैं जैसे गोदावरी। गोदावरी नदी, तो गोदावरी क्या हुआ? व्यक्तिवाचक संज्ञा। यहाँ पे लेते हैं महानदी, तो महा क्या हुआ? महानदी नाम है, ठीक है, तो वो क्या होगा? व्यक्तिवाचक। जैसे यमुना नदी, तो नदी क्या है? जातिवाचक, लेकिन यमुना क्या होगा? व्यक्तिवाचक। अब यहाँ पे पर्वत। पर्वत जो है एक जाति का बोध करा रहे हैं। ये पर्वत, बहुत से पर्वत होते हैं तो एक जाति का बोध करा रहे हैं, लेकिन यहीं पे हम किसी पर्वत का नाम लेते हैं। जैसे माउंट एवरेस्ट, सुने हो माउंट एवरेस्ट जो है, ठीक है, तो वो क्या है? माउंट एवरेस्ट क्या है? वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, लेकिन पर्वत क्या है? तो ये जातिवाचक होगा, क्योंकि ये पूरे पर्वत जाति का बोध करा रहे हैं। हम बात करते हैं लड़का। लड़का क्या है? एक जातिवाचक लड़का, क्योंकि जितने भी लड़के हैं सबको लड़का ही बोलेंगे। जैसे मान लो क्लास 3 की बात करते हैं, क्लास 3 में मान लो 20 लड़के हैं, तो किसी को भी हम लोग लड़का ही बोलेंगे, सभी को तो लड़का ही बोलेंगे ना, तो वो सबके लिए क्या है? समान है, कॉमन है, इसलिए वो जातिवाचक संज्ञा। अगर किसी लड़के का नाम ले रहे हैं, जैसे यहाँ पे राम हो गया, राम है, श्याम है, रमेश है, तो ये क्या है? व्यक्तिवाचक है। लेकिन जो लड़का है एक जाति का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये क्या है? ये जातिवाचक संज्ञा होगा। अब जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद होते हैं। जातिवाचक संज्ञा के कितने? 2 भेद होते हैं। जातिवाचक संज्ञा के कितने भेद हुए? जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद हुए। एक है द्रव्यवाचक संज्ञा। कौन सा वाचक? द्रव्यवाचक संज्ञा। और दूसरा बात करते हैं समूहवाचक संज्ञा। तो
तो जैसे आप सभी को ज्ञात होगा द्रव्य, आप सभी को ज्ञात होगा द्रव्य। द्रव्य का मतलब क्या होता है? द्रव्य का मतलब होता है किसी सामग्री, किसी पदार्थ। द्रव्य मीन्स किसी सामग्री या पदार्थ। तो जिस संज्ञा शब्द से उस सामग्री या पदार्थ का बोध होता है जिससे कोई वस्तु बनी है। ठीक है, तो जिस संज्ञा शब्द से उस सामग्री या पदार्थ का बोध होता है जिससे कोई वस्तु बनी है तो वह होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा? द्रव्यवाचक संज्ञा। नाम से पता चल रहा है द्रव्यवाचक संज्ञा यानी कि सामग्री और पदार्थ। तो जिस संज्ञा शब्द से उस सामग्री या पदार्थ का बोध होता है जिससे कोई वस्तु बनी हुई है, जैसे कि सोना। सोना क्या है? एक सामान है, पदार्थ है। चांदी क्या है? एक पदार्थ है। ठीक है, लोहा, तांबा इत्यादि। अब हम लोग बात करते हैं समूहवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा? समूहवाचक संज्ञा। नाम से ही पता चल रहा है जो किस में रहते हैं? एक समूह पे रहते हैं। किस में रहते हैं? एक समूह में रहते हैं। ठीक है, जो संज्ञा शब्द किसी एक व्यक्ति या का वाचक न होकर समूह समुदाय के वाचक हैं। मीन्स जो संज्ञा शब्द किसी एक व्यक्ति को, एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति को ना इंडिकेट कर एक समूह को दर्शाता है, एक समूह के बारे में बात करता है, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे वर्ग, वर्ग में सिर्फ एक लोग ही नहीं आते, एक व्यक्ति नहीं आते। वर्ग एक समूह है ना, जिसमें बहुत से लोगों का एक वर्ग होता है। टीम, एक व्यक्ति से टीम बनता है क्या? एक व्यक्ति से टीम बनता है क्या? नहीं। टीम बनाने के लिए हमें बहुत से व्यक्ति की ज़रूरत होती है, तो ये एक समूह है, इसलिए वर्ग है, टीम है। सभा, एक इंसान से सभा नहीं बनता, सभा में बहुत सारे लोग होते हैं, तो एक सभा भी समूह है। समिति, अकेले एक इंसान का समिति नहीं होता, समिति में बहुत से सदस्य होते हैं, इसलिए समिति। आयोग, आयोग का जो गठन होता है, एक इंसान से आयोग नहीं बनता। ठीक है, तो आयोग है, परिवार है, पुलिस आदि, ये समूहवाचक संज्ञा होंगे। अब हम लोग तीसरा बात करते हैं भाववाचक संज्ञा। इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग भाववाचक संज्ञा। नाम से ही पता चल रहा है भाव, अर्थात अपना फीलिंग्स, भाव। भाववाचक संज्ञा किसी भाव, गुण, दशा, किसी भाव, गुण, दशा, इन तीनों शब्दों को याद रखोगे। भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा होती हैं। किसी का भाव, गुण, दशा, इन सब का ज्ञान कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा होते हैं। जैसे क्रोध, क्रोध क्या है? क्रोध क्या है? क्रोध जो है एक भाव है, जो हमारे दिल से, जो हमारे जो अंदर से जो आता है, तो क्रोध क्या है? एक भाव है। मिठास, ठीक है, ललिमा इत्यादि, ये क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, सो ऐसी ही ट्रिक के साथ और छोटे छोटे हिंदी के ग्रामर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।